2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहे जेपी नड्डा। पहले दिन सांसदों विधायकों के संग किया मंथन, दूसरे दिन पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। तीन सितंबर से उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया बड़ा ऐलान, गन्ना किसानों की समस्या को लेकर करेंगे परिक्रमा यात्रा। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सरकार पर बोला जमकर हमला। रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं में उत्साह, जसपुर में पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, कहा पुलिस स्टाफ ने कोरोना काल में किया अच्छा काम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। कल उत्तराखंड पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां एक निजी होटल में कई बैठकों में शिरकत ली, तो वहीं आज सुबह वे रायवाला स्थित पूर्व सैनिक संवाद और सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। रायवाला में कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा सीधे हरिद्वार की उपनगर ज्वालापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं शासन और पुलिस ने भी इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर रखी थी। वहाँ तो 3 विचारों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो समतामूलक समाज की स्थापना की बात हम करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्येक जनमानस, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, वाल्मीकि हो, धोबी हो, कटी हो, नाई हो, तेली हो, तमोली हो, सबको एक साथ लेकर चलने की परंपरा हमारी रही है। जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन इस बात का संकेत है कि हम सबके साथ मिलकर सामाजिक समरसता को कायम करते हैं। आज मोहल्ला कॉलेज के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर आज जगत प्रकाश नड्डा जी ने यहाँ आकर माल्यार्पण किया। मदन कौशिक जी आए, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी आए। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। इस मौके पर राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर हमला बोला और कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम आदमी परेशान है। हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम रचनात्मक विपक्ष है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में ये राष्ट्रव्यापी अभियान लगातार जारी रहेगा और हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम रसोई गैस के दाम को कम करने का काम करेंगे और हर महीने हर एक परिवार को 200 रुपए की सब्सिडी भी देंगे। ये पुतला दहन किया पूरे प्रदेश भर में। क्या कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान, जिस तरीके से गैस डीजल के दाम बढ़ा करके, हर खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ा करके मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी गई है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ये राष्ट्रीय संकल्प है कि हम इस लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ेंगे और जीत पाएंगे। और हम केवल विरोध नहीं करेंगे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हमने इसीलिए तय किया है कि यहाँ सत्ता में आएंगे तो 200 रुपया प्रति परिवार प्रति माह। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर आज डोईवाड़ा नगर चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का पुतला फूंका गया।
गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में जबरदस्त महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने बीजेपी को जो बहुमत दी थी उसके विपरीत सरकार काम कर रही है और 2022 में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, जिसमें अभी आपने कल देखा ही होगा 25 रुपए घरेलू गैस पे बढ़ा दिए हैं और मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 200 से 250 रुपए गैस पे बढ़ा दिए हैं। सब्सिडी के नाम पर मात्र 5 रुपए 10 रुपए आते हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सिर्फ लोग लुभावनी बातें करी जा रही हैं। धरती पे कोई काम नहीं हो रहा है। देश हमारा बहुत गर्त में जा रहा है। देश की जनता से अपील है, इन जो ये बातों बातों में देश को चला रहे हैं इनसे दूर रहें। अभी भी समय है, सब समझ जाए, क्योंकि देश हमारा भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाला। आज आप सबको पता है, हर घर को पता है, हर आम आदमी के परिवार को पता है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। आप गैस सिलेंडर के दाम लीजिए, आज 1000 रुपये छूने वाले हैं। और जो मोदी सरकार जब ने जब सत्ता में आई थी तो वो एक वादे के साथ आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब हमारा जो नारा है वो ये है, बहुत हुई महंगाई की मार, उखाड़ फेंको मोदी सरकार। आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपना लगातार बस हिंदुस्तान की संपत्तियां बेचने में लगे हुए हैं और आम जनता से इनको कोई भी सौकार नहीं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार पर भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर धारचूला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह दरियाल के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ पद यात्रा बाजार में निकाली गई। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पीएम मोदी का पुतला भी फूंका गया। साथ ही महिला कांग्रेस द्वारा महंगी घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध स्वरूप लकड़ियों से चूल्हा जलाकर सांकेतिक रूप से भोजन बनाया गया। एक कमजोर आदमी है, घर परिवार से भी कमजोर है और उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कुछ दिन पहले उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसका उपचार के लिए ठेकेदार द्वारा कोई भी मदद नहीं दी गई है, कोई पैसा नहीं दिया गया, ना ही वो देखने के लिए आए और सब कुछ कट रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये टाइम भी जमा नहीं हो रहा। कर्मचारियों का मेरे पास फोन आया। इन कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से करीब 3 साल से इनका विभिन्न ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ का जो सरकारी फंड होता है वो पैसा काटने के बाद भी जमा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व ठेकेदार रमेश पुनियाल के समय में 8-9 महीने का फंड इनका मार दिया गया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। कांग्रेस ने आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी भी की है। महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उसकी वजह से कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला फूंका है, महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई है। इसके अलावा महिला कांग्रेस द्वारा महंगी घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध स्वरूप लकड़ियों से चूल्हा जलाकर सांकेतिक रूप से भोजन भी बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर धारचूला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह दरियाल के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई है। लालकुआ के नैनीताल दुग्ध संघ में ठेका कंपनियों के ठेकेदारों द्वारा मासिक सैलरी से भुगतान कटौती किए जाने के बावजूद भी ईपीएफ और ईएसआई ना दिए जाने से कर्मचारी नाराज है। वहीं नाराज कर्मियों ने ठेकेदारों के खिलाफ बिंदु खता स्थित शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की। इसके अलावा मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है।
एक बिल्कुल कमज़ोर आदमी है, घर बर्बाद है, कमज़ोर है और उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कुछ दिन पहले उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसका उपचार के लिए ठेकेदार द्वारा कोई भी मदद नहीं दी गई है, कोई पैसा नहीं दिया गया, ना ही वो देखने के लिए आए और सब कुछ कट रहा, कुछ भी नहीं। कर्मचारियों का मेरे पास फोन आया। इन कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से करीब 3 साल से इनका विभिन्न ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ का जो सरकारी फंड होता है वो पैसा काटने के बाद भी जमा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व ठेकेदार रमेश कुनियाल के समय में 8-9 महीने का फंड इनका मार दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए पौड़ी जिले में जन्मे गढ़वाल राइफल्स के सूबेदार राम सिंह भंडारी की शहादत पर पौड़ी जिले में शोक की लहर छाई है। शहीद की शहादत पर पौड़ी की स्थानीय जनता और कांग्रेसियों ने अपनी संवेदना शहीद के प्रति व्यक्त की। कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीलम रावत, कांग्रेस नेता सरिता नेगी, ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत समेत स्थानीय जनता ने शहीद द्वारा देश की सुरक्षा के लिए दी गई शहादत को नमन किया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मारने के बाद 48 राष्ट्रीय राइफल्स के सूबेदार राम सिंह भंडारी शहीद हो गए। सेना के 16 गढ़वाल में शामिल हुए सूबेदार राम सिंह मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के गांव सलाना के रहने वाले थे। माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आज हमारे जो सैनिक जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, एक भारत पाकिस्तान जो है रक्षा की बात कर रहे हैं, आपसी जो है रिश्तों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पावर ब्लॉक के जवान शहीद हो गए हैं। अब ये कोई आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सोची समझी चाल के अंतर्गत, ताकि जो है उनका नाम भी ना है और जो भारत से जो युद्ध होता भी रहे। आखिर हमारे जवान कब तक जो बेमौत की मौत मरते रहे। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में ग्राम सलाना पाबू ब्लॉक के वीर सूबेदार राम सिंह जी शहीद हुए। हम समस्त प्रदेशवासी को उनके निधन का बेहद दुख है, साथ ही उनकी शहादत पर हम सभी को गर्व है। ईश्वर उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हर परिवार से एक फौजी रहा है और वो देश के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी देता रहा है। ठीक उसी प्रकार से राम सिंह भंडारी जी ने इस देश के लिए शहादत दी है, हमें उन पर गर्व है। पर जिस तरह से ये जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं इनको भी सबक मिलना चाहिए कि इस तरह से पीठ पीछे ये वार करते हैं। इनको हमारी सेना वैसे मुंह तोड़ जवाब देती है, पर इनको भी एक सक्षम जवाब ऐसा मिलना चाहिए कि ये आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं। पांडुकेश्वर में पुलिस द्वारा बद्रीनाथ जाने से रोके जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने जोशीमठ के शैलजा गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में सूबे की बीजेपी सरकार और स्थानीय विधायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हाल में 4 धाम यात्रा खोलकर स्थानीय लोगों का हित होना देना ही नहीं चाहती है। उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार को बयानबाजी वाली और दूसरे के किए पर श्रेय लेने वाली सरकार करार दिया। उन्होंने बातों ही बातों में बद्रीनाथ विधायक को निशाना बनाते हुए कहा कि सड़कों की मंजूरी और विकास कार्य जो हमने किए उनके रिबन कोई और ही काट गया। पत्रकार वार्ता में भंडारी ने आगे कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार ने जोशीमठ को अन्य पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, जिसका श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी और स्थानीय विधायक ने की। उन्होंने कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार आती है और वो बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं तो जोशीमठ जैसे सीमांत क्षेत्र को वो मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। और प्रशासन हम नहीं जा और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। विधायक जी अभी भी सुधरो, अभी भी यहाँ के लोगों की हितों की रक्षा करो। आप हमारे विधायक हैं, जनता के विधायक हैं, बद्री विशाल के विधायक हैं। आपका तो बहुत बड़ा मान है क्योंकि बद्री विशाल का आपको विधायक बनने का मौका मिला है। इससे मैं गुजारिश करूंगा कोर्ट में तथ्य जल्दी पेश करो ताकि हम सबको न्याय मिले और 4 धाम की यात्रा खुली। प्रशासन ने क्यों इनको ढील दी हुई है?
भारत चीन सीमा से सटे रितु प्रवासी गांव के लोगों का सब्र का बांध अब टूटता ही जा रहा है। 8 दिन बाद भी मलारी बॉर्डर की सड़कें नहीं खुल पाई है। नीति घाटी में सड़क, संचार और बिजली आपूर्ति भी बदहाल हो चुकी है और घाटी का संपर्क देश से फिलहाल कटा हुआ है। लगातार मलबा टूटने का सिलसिला जारी होने के कारण बीआरओ को मार्ग खोलने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। वही चारधाम यात्रा सुचारू करने के लिए बद्रीपुरी में जन आंदोलन और क्रमिक अनशन तेज हो गया है। आज दूसरे दिन भी बामड़ी गांव के ग्रामीण अनशन पर बैठे रहे। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर कांध्यानी के दिए बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि ध्यानी जी बोर्ड के पक्षधर बने हैं। वही चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत ने फोन के माध्यम से अनशनकारियों के आंदोलन का समर्थन किया। वही मौजूद जनता को संबोधित करते हुए और सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के दो मुखे रवैया के चलते पहले तो देवस्थानम बोर्ड का गठन कर हक हकूकधारियों को परेशान किया गया है और अब चारधाम यात्रा को सुचारू ना कर स्थानीय लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि अगर मनोहर कांध्यानी जी बहुत सच्चे हैं तो वो स्पष्ट करे कि जो हम लोग देवस्थान बोर्ड का विरोध कर रहे हैं और उसमें हमारे पूरे हकों का हक मारा जा रहा है, तो पहले वो स्पष्ट करें कि भाई हमारा क्या हक नहीं मारा जा रहा है। इसमें हर तरह से हमारे हक हुकुमदारी स्थानीय लोगों का पूरा तरह से गला घोटा जा रहा है। सभी युवा भाई आज इस अनशन में बैठे हैं। ये अनशन करना एक बहुत शर्म की बात है हमारी सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार हमारी बेरोजगारी हमसे छीन रही है और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चारों धामों बंद किए बैठे हैं और जगह जगह के वैल्यू ऑफ फ्लावर से लेकर बड़े बड़े धाम खोल रखे हैं। तो क्यों बद्रीनाथ धाम को बंद किया जा रहा है? क्यों हम पे इतना अत्याचार किया जा रहा है? अपने रोजगार के लिए लड़ना, इसमें क्या गलत है? आप बताइए। हमें भूख लगी है, हम भूख के मारे, प्यास के मारे तड़प रहे, तो हम कहां जाए? आप बताइए ना। हमारे जनप्रतिनिधि है श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, यहाँ के एमएलए, एक दिन भी हार जीत होती रहती है। मान लिया, हमने ये भी मान लिया कि कोर्ट का ऑर्डर है, चलिए, लेकिन आप जनता के बीच में आकर हमारी वो तो देखिए आप कि हम यहाँ पे हमारी वो है क्या, समस्या क्या है? हर चीज में इस निकम्मी सरकार ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। पौड़ी गढ़वाल की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की शासन स्तर पर लंबित पड़ी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 अगस्त को नगर पालिका सभागार में उत्तराखंड मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कि पिछले लंबे समय से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की शासन में लंबित पड़ी अलग अलग मांगों को मानने की उत्तराखंड सरकार से मांग की गई है। बता दें कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों का जिला कैडर खत्म करते हुए राज्य कैडर किए जाने, प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खाली चल रहे 700 पदों को भरे जाने सहित 9 सूत्रीय मांगों को मानने की मांग की गई है। जो अभियान परिवर्तन यात्रा के रूप में इस अभियान को प्रारंभ करें। जो 3 दिन में उधमसिंह श्रीनगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों को पूरा करें। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन भी अब अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय के कुल 6 मार्ग बंद हो चुके हैं, जिनमें 3 राज्य और 3 ग्रामीण मार्ग शामिल है। बारिश के चलते पहाड़ों में सफर करना भी बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। लगातार जगह जगह पहाड़ों के दरकने और पत्थरों के लुढ़कने से आवागमन भी बाधित हो रहा है।
वहीं तीज के बाद रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिलता है। इस त्योहार के लिए महिलाएं काफी दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। इस बार जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने जसपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस स्टाफ को राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। वहीं महिला मोर्चा ग्रामीण की मंडल अध्यक्ष सोनिका चौहान ने बताया कि हमारे पुलिस स्टाफ ने कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया है और किसी महिला के साथ कोई परेशानी होती है तो उससे बहन की तरह बर्ताव किया जाता है। इसलिए आज इन्हें राखी बांधी गई है ताकि आगे भी महिलाओं की मदद करते रहे। रुड़की में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने आशा कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। रामनगर के क्रिस्टल गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताएं मौजूद रही, जिन्हें सचिन गुप्ता ने सम्मानित भी किया। सचिन गुप्ता से सम्मान पाकर कई आशा कार्यकर्ता भावुक हो गई, जिन्होंने कहा कि पहली बार किसी के द्वारा उन्हें इस तरह से सम्मानित किया गया है। ऐसा तो कड़ी मेहनत करने के बाद भी कभी स्वास्थ्य विभाग ने भी नहीं किया है। है कि अगर सब मिलके महिला उत्पीड़न के खिलाफ हाथ उठाएंगे, मिलके चलेंगे तो ये संभव है कि इससे ऊपर उठ सके, तभी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। मैं चाहूंगी कि सारे भाई, ये नहीं है कि अपने आसपास की अपनी बहनों की, बल्कि जो भी दिखे, जो भी औरत अपने उसमें लगे कि ये अभी खतरे में है या इसको कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बैठ के निकाले। रक्षाबंधन के त्यौहार पे रखा गया। आज हमने अपनी आशाएं करता बहनों को यहाँ पे सम्मानित किया, उन्हें अपनी बहन बनाकर और उनके द्वारा राखी बंधवाई। और एक अटूट रिश्ता जो भाई बहन के बीच में होता है, उसको हमने जो है संकल्प लिया कि मजबूती के साथ आशाएं बहनें जो है मेरे साथ और मैं आशाएं बहनों के साथ खड़ा रहूँगा। और उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली कि जिस हिसाब से पिछले 1.5 साल से उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी की तरह कोरोना इतने बड़े महामारी के बीच में भी लोगों के घर जाकर उनकी सहायता करी, उसी से प्रेरणा पाते हुए भी मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी इसी तरह जो है लोगों के जन जन तक पहुंच सकूं और उनकी जो भी संभव सहायता है वो कर सकूं। किच्छा में स्थित मदरसे में याद ए हुसैन ब्लड डोनेशन कैंप का सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे और रक्तदान किया। अरबिया रज़बिया शातुल किच्छा में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। अरबिया रज़बिया शातुल किच्छा में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। सबसे पुराना मदरसा है आसपास के क्षेत्र में। हमारा उद्देश्य इतना है कि जो खून मुहर्रम में कुछ लोगों द्वारा रोडों पर बहाया जाता है, उस खून को बेवजह बहाए ना, उससे आप इंसानों के काम में लाएँ, उसे आप डोनेशन कैंप में यहाँ आएँ, ब्लड दें, ताकि वो लोगों की जान बचाने के काम में लाया जा सके। लगातार हमारे पास रजिस्ट्रेशन लगातार आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं कि हम फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि ये मुहर्रम का महीना है, याद ये मुहर्रम का महीना है, याद हुसैन ने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। अब तक लगभग 50 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और अप्रॉक्स 100 जो है रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जो है हम ट्रिपल में जाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हो आप? यही संदेश है कि लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड कैंप लगाएं, ताकि जो है जैसे आपने पीछे देखा कि कोरोना में किस तरीके से ब्लड की ज़रूरत थी, और अगर इस तरीके से कैंप यूथ लगाएगा तो वो ज़रूरत जो है बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी और ब्लड बैंक में भी ब्लड की परेशानी नहीं। वहीं देहरादून में पेयजल निगम को राजकीय विभाग बनाने की एक सूत्री मांग के लिए अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे राज्य में पेयजल निगम के कार्यालय और प्रधान कार्यालय में गेट मीटिंग की गई। गेट मीटिंग में आक्रोश जताया गया कि उत्तराखंड पेयजल निगम के राजकीयकरण के लिए कमेटी गठन के बाद भी अभी तक ये मामला लंबित है। निश्चित रूप से हम बहुत विगत लंबे समय से अपने सिर्फ एक सूत्रीय मांग को लेकर के कि पेयजल निगम को राजकीय विभाग बनाया जाए, और पेयजल निगम को राजकीय विभाग बनाने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि इसमें जनता को भी सुविधा मिले और पेयजल के नाम पे एक सही व्यवस्था जनता के बीच में जाए और कार्मिकों को भी समय पे वेतन का भुगतान हो, समय पे पेंशन का भुगतान हो और कार्मिक एक स्वच्छ मन से जो है अपने इस आंदोलन इस विभाग के अंदर काम करें।
वहीं देहरादून के राजपुर रोड में स्थित गिरा आसू भवन लगभग 200 सालों से जर्जर स्थिति में है, लेकिन मकान स्वामी का कहना है कि जो किराएदार इस भवन में रह रहे हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भवन की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और हमारे दादा यहाँ आए 200 साल पहले आ गए थे, अंग्रेज लेके आए। यहाँ से झालकी तक हमारा मेल कॉन्ट्रैक्टर थे, सहारनपुर से लेके ये तब का पुश्तैनी मकान है हमारा। और ये जो किराएदार हैं ये हमें तंग करते हैं, और जबकि गिर रहा है और फिर भी हमसे झगड़ा करके बगैर उसके इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी और कहा जो भी होता है तुमसे देख लो। वही अगली खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आई है, जहां 17 अगस्त की सुबह अपराधी ने मां बेटी की हत्या की घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वही पुलिस ने इस डबल मर्डर का खुलासा कर लिया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा 2 नामजद अभियुक्त, एक बलवंत सिंह और एक बलविंदर सिंह, इन दोनों को जो है सत्कार ढाबे के पास अरेस्ट किया गया है और उनके कब्जे से जो हत्या में प्रयुक्त पाटल 2 बरामद किए गए हैं, खून से जो सने कपड़े थे वो भी बरामद किए गए हैं और जो मोटरसाइकिल का भी प्रयोग किया गया था वो भी बरामद की गई है। इनसे जानकारी की गई तो ये पता चला कि जो पुरानी रंजिश थी उसी के कारण इनके द्वारा इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और साथ ही साथ इसमें जो नामजद अभियुक्त बलविंदर सिंह है, उनकी पत्नी श्रीमती जसविंदर कौर, उनकी भूमिका भी सामने आई है। तो पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।